हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं करियर वन स्टडी चैनल। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इंडिया मैप की शुरुआत कर दिए हैं और उसमें बहुत आगे तक भी निकल चुके हैं। तो यदि आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोज को नहीं देखा होगा तो करियर वन यूट्यूब चैनल पे जा करके और उसके प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है, और सारे वीडियोज़ को देख डालिए क्योंकि ये आपके एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, इतना विस्तृत रूप से आपको मैप की जानकारी कहीं भी मिल नहीं पाएगी क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करना पड़ रहा है हमारी टीम को, ठीक है। और उसी की उपलब्धि है कि आज आप लोगों को फ्री वीडियोज प्रोवाइड किया जा रहा है और वो भी इतनी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और यदि आप लोगों को ये सारे वीडियोज अच्छे लगे तो आप लोग इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है, क्योंकि बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है आप लोगों के लिए। तो इसे जरा भी आप सभी इग्नोर करने की कोशिश मत करिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे और आज के टॉपिक पे हम लोग चर्चा करते हैं। ओके, आज का हमारा जो टॉपिक है वह है हमारे भारत के प्रमुख बंदरगाह, ठीक है। क्या है? हमारे भारत के प्रमुख बंदरगाह। क्योंकि दोस्तों हमसे अक्सर क्वेश्चंस में पूछा जाता है, ठीक है, यदि आप लोगों ने किसी प्रकार के एग्जाम को दिया होगा तो आप लोगों को पता ही होगा, यदि नहीं दिए होंगे तो आप लोग यहाँ पे जान लीजिए कि यहाँ पे मैं जो आज बताने जा रहा हूँ, जो आज का टॉपिक रखा हुआ हूँ कि हमारे भारत के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं और उनके नाम क्या क्या है, उनके हमारे भारत में स्थिति क्या है और वे किस किस राज्य में स्थित है। ये सारे जो पॉइंट है इनसे अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, ठीक है। तो यदि आप लोग इसे छोड़ते हैं तो इसमें फिर तो आपका घाटा, मेरा इसमें कुछ नहीं जाता। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं, है ना। आज का हमारा टॉपिक क्या है? भारत के प्रमुख बंदरगाह, ठीक है। बंदरगाह वही है जिसे पोर्ट कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? पोर्ट। यहाँ पे दोस्तों हम लोग भारत के जितने भी महत्वपूर्ण बंदरगाह है उनके नाम को देखने वाले हैं, उनकी संख्या कितने हैं उसको देखने वाला है और वे किस किस राज्य में स्थित है उनको भी देखने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे भारत के प्रमुख बंदरगाह की, ठीक है। आप लोग रेडी हो जाइए। हमारे भारत का जो सबसे प्रमुख बंदरगाह एक है जो कि गुजरात में पड़ता है, ठीक, यहाँ पे, ठीक है। पहले मैं नोट कर देता हूँ, उसके बाद उसको बताऊंगा। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आप लोग, बहुत ही समझने वाली बात है, ठीक है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं सारे बंदरगाहों को। तो ये देखिए, यहाँ पे है, पहले नाम लिख दे रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों क्योंकि मैं यहाँ पे प्रत्येक स्टेट को अलग अलग फिगर बना करके यहाँ पे समझा नहीं पाऊंगा, तो पहले मैं बंदरगाहों का नाम लिख दे रहा हूँ, ठीक है, उनका क्रम लिख दे रहा हूँ और उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों से यह डिस्कस कर दूंगा कि ये किस राज्य में स्थित है, उनको काउंट करवा दूंगा कि इनकी संख्या कितनी है, ओके, और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, ठीक है, जिनकी जानकारी भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप लोग पहले इसे नोट करते चलिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, ठीक है। इसी का पुराना नाम क्या है? कांडला बंदरगाह, ठीक। उसके बाद दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोग सारी बातों को एक ही मत समझ बैठिएगा। मुंबई, ओके दोस्तों। उसके बाद है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ओके।
उसके नीचे है हमारा नहवा सवा, क्या है दोस्तों, नहवा सवा। ओके, उसके बाद दोस्त हमारा पड़ता है कौन सा बंदरगाह, तो मार्मो गोवा। ठीक है दोस्तों, मार्मो गोवा। ओके, मार्मो गोवा के बाद पड़ता है हमारा मंगलौर। ठीक है दोस्तों, मंगलौर। ओके, और मंगलौर के दोस्तों, मंगलौर के बाद पड़ता है कोची। ठीक है, कौन सा बंदरगाह पड़ता है दोस्तों, कोची। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे भी बंदरगाह है, परंतु जो भारत के प्रमुख बंदरगाह है उनकी चर्चा हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पड़ता है जो लूप पड़ता है नीचे रामेश्वरम के ऊपर। ठीक है, तूतीकोरिन। ठीक है दोस्तों, कौन सा बंदरगाह, तूतीकोरिन। और तूतीकोरिन के ठीक ऊपर पड़ता है चेन्नई। ठीक है दोस्तों, कौन सा बंदरगाह, तो चेन्नई, ध्यान में रखिएगा आप सब। और उसके बाद, ठीक है, चेन्नई के बाद पड़ता है इंदौर। कौन सा पड़ता है, तो इंदौर बंदरगाह। और उसके उपरांत, ठीक है, उसके पश्चात एक और ही बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह है जिसका नाम है विशाखापत्तनम। ठीक है दोस्तों, कौन सा, विशाखापत्तनम। ठीक है, चलिए, और उसके उपरांत पड़ता है पाराद्वीप। ठीक है, पाराद्वीप। ठीक है, उसके बाद आगे पड़ता है हल्दिया। कौन सा, तो हल्दिया। और उसके उपरांत पड़ता है कलकत्ता। ठीक है, कौन सा पड़ता है, कलकत्ता पोर्ट। ओके, और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे बंदरगाह है, ठीक है, जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये जितने सारे यहाँ पे मैंने बंदरगाहों के नाम लिख रखा है, ठीक है, ये सारे हमारे एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है, ये और यही हमारे भारत के प्रमुख बंदरगाह है। ठीक है, तो पहले तो आप लोग इनकी संख्याओं को नोट कर लीजिए कि इनकी संख्या टोटल कितनी है। ठीक है, चलिए इनकी संख्या को आप सभी काउंट करते चलिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, ठीक है, 1 मुंबई, 2 जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, 3 नहवा सवा, 4 मार्मो गोवा, 5 मंगलौर, 6 कोची, 7 तूतीकोरिन, 8 चेन्नई, 9 इंदौर, 10 विशाखापत्तनम, 11 पारादीप, 12 हल्दिया, 13 कलकत्ता, 14 और पोर्ट ब्लेयर 15। यानी हमारे भारत के 15 प्रमुख बंदरगाह है, अर्थात इनकी संख्या कितनी है, तो 15 है। ओके, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि आखिर इन बंदरगाहों की हमारे भारत के मैप पे क्या स्थिति है, अर्थात वे किन किन राज्यों में पड़ते हैं। तो आप लोग इसे काउंट करते चलिए, मैं आप लोग को बताते चलता हूँ। ठीक है, और आप लोग इसे यहीं पे याद भी करते चलिए क्योंकि यह बेहद महत्वपूर्ण है, यह पूछा जाता है। ठीक है, यह पूछा जाएगा आपसे कि इंदौर जो बंदरगाह है वह किस राज्य के समुद्री तट पे स्थित है। ठीक है, यह आपसे पूछा जाएगा कि जो तूतीकोरिन बंदरगाह है वह हमारे भारत के किस राज्य के समुद्री तट पे स्थित है। यह आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है वह हमारे भारत के किस राज्य के समुद्री तट पे स्थित है। तो यदि आप लोग भारतीय मैप का गहनता पूर्वक अध्ययन नहीं किए होंगे तो मुझे लगता है कि ये सारे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में छूट जाएंगे, और यदि आप लोग इन सारे बातों को देख लेते हैं तो मुझे यह भी उम्मीद है कि आप सभी उसमें गर्दा कर गए आएंगे। ठीक है, यानी उसमें आप लोग का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ओके, तो चलिए, यह जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है यह गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, मैं रिपीट करता हूं प्रत्येक बात को, यानी जो भी राज्य होंगे उनका मैं 2 बार नाम लूंगा और आगे बढ़ता चलूंगा। ठीक है, प्रत्येक बात लिखाने की कोई मतलब जरूरत ही नहीं पड़ती है, आप लोग उसे डायरेक्ट यहीं पे याद करते चलिए या इस वीडियो को बार बार आप लोग देख करके उसे याद कर सकते हैं। ओके, तो चलिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह जिसका प्राचीन नाम, जिसका पुराना नाम कांडला बंदरगाह था, वह गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है, गुजरात राज्य में। मुंबई जो बंदरगाह है वह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मुंबई बंदरगाह कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह तो आप लोग बिल्कुल जानते होंगे क्योंकि मुंबई ही हमारे मतलब हमारे देश की वित्तीय राजधानी है जो कि कहाँ है, महाराष्ट्र।
स्टेट में है। और इसी को टक्कर देने के लिए, ठीक है, मुंबई को टक्कर देने के लिए और इसके थोड़ी भार को कम करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह की स्थापना की गई, ठीक है। और वह कहाँ है, तो महाराष्ट्र में ही स्थित है। कहाँ पे, नवी मुंबई या न्यू मुंबई में, ठीक है। और उसके बाद नहवा सहवा बंदरगाह भी हमारा महाराष्ट्र स्टेट में ही शामिल है, ठीक है। महाराष्ट्र में ही एक और कौन सा बंदरगाह है, तो नहवा सहवा बंदरगाह, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है मार्मो गोवा बंदरगाह का, और यह मार्मो गोवा के ही नाम में गोवा छिपा हुआ है, ठीक है। मार्मो गोवा बंदरगाह के नाम में क्या छिपा हुआ है, गोवा छिपा हुआ है, अर्थात यह कहाँ पे स्थित होना चाहिए, गोवा राज्य में स्थित होना चाहिए। और ठीक ऐसा है भी, ठीक ऐसा ही है। मार्मो गोवा बंदरगाह किस राज्य में पड़ता है, तो गोवा राज्य में पड़ता है। उसके बाद नंबर आता है मंगलौर का, और यह मंगलौर जो बंदरगाह है वह हमारे कर्नाटक राज्य में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पे पड़ता है, कर्नाटक स्टेट में पड़ता है, कर्नाटका स्टेट में पड़ता है कौन, मंगलौर बंदरगाह, ठीक है। बेहद ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है यह मंगलौर बंदरगाह हमारे भारत के बंदरगाहों में, ठीक है। इसके बाद अगला बंदरगाह आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, कौन सा, कोची बंदरगाह, ठीक है। कौन सा बंदरगाह, कोची बंदरगाह, ठीक है। यह भी बेहद महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी यूरोपीय कंट्रीज हमारे भारत में आए थे व्यापारिक दृष्टिकोण से, उन सभी ने कोची में अपनी फैक्ट्री की स्थापना किया था, क्योंकि कोची का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है हमारे भारतीय इतिहास के बंदरगाहों में, ठीक है। और यह कोची किस राज्य में स्थित है, तो केरल राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, केरला स्टेट में स्थित है। उसके बाद अगला नंबर आता है तूतीकोरिन बंदरगाह का। यह जो तूतीकोरिन बंदरगाह है दोस्तों, यह हमारे तमिलनाडु स्टेट के रामेश्वरम सेतु के करीब में पड़ता है, ठीक है। किस राज्य में स्थित है यह तूतीकोरिन, तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और चेन्नई जो है यह तो तमिलनाडु की राजधानी ही है, ठीक है। अर्थात यह कहाँ पे स्थित होगा, यह भी तमिलनाडु स्टेट में ही स्थित होगा। ओके दोस्तों, फिर से रिपीट करता हूं, चेन्नई बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु स्टेट में स्थित है। उसके बाद दोस्तों नाम आता है इन्नौर का, और यह इन्नौर बंदरगाह भी हमारे तमिलनाडु राज्य का ही हिस्सा है, ठीक है। यह भी हमारे तमिलनाडु राज्य में ही पड़ता है कौन बंदरगाह, तो इन्नौर बंदरगाह। उसके बाद नंबर आता है विशाखापत्तनम बंदरगाह का, और यह विशाखापत्तनम जो है वह हमारे आंध्र प्रदेश स्टेट में आता है, ठीक है। आंध्रा स्टेट में कौन पड़ता है, तो विशाखापत्तनम। उसके बाद नंबर आता है दोस्तों पारादीप बंदरगाह का, ठीक है। और यह पारादीप बंदरगाह जो है, यह पारादीप जो बंदरगाह है वह हमारे उड़ीसा का इकलौता बंदरगाह है, ठीक है दोस्तों। इस संबंध में बहुत सारे ऐतिहासिक तथ्य भी मौजूद है, जैसा कि पारादीप पे बांग्लादेश अपना कब्जा मानता है, ठीक है। वह मानता है कि पारादीप जो है वह हमारे ही देश का हिस्सा है। इसको लेकर के बहुत सारे विवाद भी चलते रहते हैं, मगर उन सारे बातों पे हम लोग को यहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आगे बढ़ते हम अगला जो हमारा बंदरगाह है वह कौन है, हल्दिया बंदरगाह। और हल्दिया बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। उसके बाद नंबर आता है कलकत्ता बंदरगाह का। कलकत्ता बंदरगाह को भला कौन नहीं जानता होगा, यह कहाँ स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में। कलकत्ता बंदरगाह का हमारे भारतीय इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण स्थान रहा है, ठीक है। वह चाहे मॉडर्न हिस्ट्री में हो या मिडाइवल हिस्ट्री में हो या एंशिएंट हिस्ट्री में हो, कलकत्ता बंदरगाह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है हमारे भारतीय ऐतिहासिक बंदरगाहों में। उसके बाद नंबर आता है पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर हमारे किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो वह हमारे भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है कौन, पोर्ट ब्लेयर। और यह पोर्ट ब्लेयर जो है, ठीक है, यह जो पोर्ट ब्लेयर है इसके बारे में एक और भी मतलब थोड़ा डीपली क्वेश्चन पूछा गया है कि यह जो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तो स्थित है, परंतु यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस भाग में स्थित है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, यह जो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, देख रहे होंगे आप लोग। यह पोर्ट ब्लेयर जो बंदरगाह है यह हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैसे भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में तो स्थित है, मगर यह पोर्ट ब्लेयर उसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस भाग में स्थित है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी अंडमान, यानी दक्षिणी अंडमान में ही पोर्ट ब्लेयर स्थित है। ओके, तो दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया होगा, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया होगा कि हमारे भारत के कौन कौन से महत्वपूर्ण बंदरगाह है और उनकी अवस्थिति क्या है, वे किस किस राज्य में स्थित है, उनकी संख्या कितनी है, ठीक है। और दोस्तों
इसमें कुछ महत्वपूर्ण ऐसे भी बंदरगाह है, ठीक है, कुछ ऐसे भी महत्वपूर्ण बंदरगाह है जो कि हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि कौन से प्राकृतिक है और कौन से मानव निर्मित है, और कौन ज्वारीय बंदरगाह है, ठीक है, और कौन हमारे व्यापारिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह। तो यह भी आप लोग ऐसे भी करके इसको याद रख सकते हैं कि कौन से पूर्वी तट मैंने कौन से बंदरगाह कौन से जो ऐसे बंदरगाह है जो कि हमारे भारत के पूर्वी तट पे स्थित है, और कौन से ऐसे बंदरगाह है जो हमारे भारत के पश्चिमी तट पे स्थित है। तो यदि पश्चिमी तट पे स्थित बंदरगाहों को पूछा जाए तो उसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय यानी कंडला बंदरगाह मुंबई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, न्हावा सोहा, मर्मुगावा, मंगलौर और कोची का नाम आएगा। जबकि पूर्वी तट पे स्थित यदि भारतीय बंदरगाहों का नाम पूछा जाए तो उसमें कलकत्ता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापत्तनम, एन्नौर, चेन्नई एवं तुतीकोरिन का नाम आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोगों ने इन सारे तथ्यों को देखा। उसके बाद आप लोग यह भी देख लीजिएगा कि ये कांडला बंदरगाह जो है वह हमारे भारत का प्रमुख ज्वारीय बंदरगाह है, ठीक है, यानी जो ज्वार भट्टा आता है उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है वह कहाँ पे पड़ता है, वह हमारे कांडला बंदरगाह पे पड़ता है। ओके, और उसके बाद आता है कि मुंबई जो है वह प्राकृतिक है या मानव निर्मित। तो यह मुंबई जो है यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है, यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है और यह हमारे भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह है, ठीक है, सबसे व्यस्त बंदरगाह है। और उसके बाद दोस्तों सबसे अधिक मतलब ऐतिहासिक बंदरगाह का यदि नाम आप लोगों से पूछा जाएगा तो वह होगा कोची बंदरगाह। यह सबसे पुराना और प्राकृतिक बंदरगाह है। कौन? कोची बंदरगाह। उसके बाद चेन्नई जो है वह एक कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है, एक कृत्रिम बंदरगाह है। और यह भी दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, यह भी दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कि बंदरगाहों के लिए सबसे उपयुक्त स्थिति हमारे भारत के किन भागों में इस मतलब वैसी परिस्थितियां मौजूद है यानी उपलब्ध है, यानी किन तट पे सबसे उपयुक्त परिस्थितियां मौजूद है किसके लिए? बंदरगाहों के लिए। तो उसका राइट आंसर होगा हमारे पश्चिमी तट पे, क्योंकि जो पश्चिमी तट है दोस्तों वह खरे तट है, ठीक है, यानी उनका जो ढाल है वह बिल्कुल खरा है। और बंदरगाह के उपयुक्त परिस्थितियों में यह परिस्थितियां आती है, यह एक फैक्ट्स बन करके आता है कि जो ढाल होना चाहिए, ठीक है, यानी जो तट का ढाल होना चाहिए वह खरी होना चाहिए, ठीक है, यानी वह अधिक डिग्री पे उसका झुकाव नहीं होना चाहिए, वह बिल्कुल खरी होनी चाहिए, यानी उसका स्लोप जो है वह कम नहीं होना चाहिए, वह बेहद अधिक होना चाहिए। जितना ही अधिक स्लोप होगा वह हमारे बंदरगाह बनने के लिए बेहद उपयुक्त होगा। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे हम लोगों ने यह देखने का प्रयास किया कि हमारे भारत के कौन कौन से प्रमुख बंदरगाह है और उनकी हमारे भारत में क्या स्थिति है, किन किन राज्यों में स्थित है और उनकी संख्या क्या क्या है और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है। और अगले वीडियो में हम लोग फिर एक नए टॉपिक के शुरुआत करेंगे। और चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, अभी मैं आप लोगों से ब्रेक लेता हूँ। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।